हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को के बीच बहुपद के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पीछे वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा, जो कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, जो पहला चैप्टर है इसकी चर्चा आज किए थे। और इसके बाद आप लोगों का दूसरा चैप्टर जो आज मैथ का क्लास 10th के मैथ का दूसरा चैप्टर जो है बहुपद, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। हम बताए थे कि जब तक एग्जाम होगा नहीं होगा तब तक आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन चलते रहेगा। प्रत्येक दिन रात्रि के 8:05 पे बताए थे, तो ये चलते रहेगा। तो ध्यान दीजिए, आज जो हम लोग देखेंगे इस ऑब्जेक्टिव को, जल्द से जल्द आप अपने दोस्त को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और नए हैं तो जल्द से जल्द वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ध्यान दीजिए, क्या है पहला क्वेश्चन आपका। एक क्वेश्चन दे दिए, घात एक, किसी का घात एक के बहुपद को क्या कहते हैं? घात एक के बहुपद को क्या कहते? इस टाइप का भी एक ऑब्जेक्टिव आ जाए। जब भी घात एक वाला आ जाए तो समझ जाइएगा ये रेखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रेखिक बहुपद। ये बेसिक बात अभी कर रहे हैं, या रेखिक बहुपद है। देखिए, दूसरा आपसे क्वेश्चन, कभी कभी घात एक कैसा आएगा, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे देखिए, घात एक, जैसे मान लिया जाए ax + b, इस पे x पर क्या घात होगा? कुछ नहीं, तो एक, जब मान लिया 3x + 6 हो गया, 3x हो गया, या 4x हो गया, ये कुछ नहीं, पावर है तो एक है। कभी y भी हो सकता है, y+2 हो जाएगा। ये घात एक, कुछ नहीं है तो एक है। ये इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में दे देगा निम्न में कौन सा एक घातीय बहुपद है। तो इस ये एक घातीय भी, एक घातीय, ये भी एक घातीय, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? घात दो वाले बहुपद को क्या कहते हैं? घात दो के बहुपद को क्या कहते हैं? अब ध्यान दीजिए, घात दो वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। कौन सा कहते हैं? द्विघात बहुपद। इसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां भी कहते हैं, लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, घात दो वाले बहुपद, कौन सा बहुपद है? घात दो वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। अब समझने वाली बात है कि घात दो वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। अब घात कैसे दो होगा? अब मान लिया जाए कभी x² आ गया, देखिए कितना, दो घात, तो ये आपका क्या हो गया? द्विघात बहुपद। अभी कभी कभी ऐसा पूछ दे, y² - 2 हो गया। जैसे फंसाने के लिए कभी कभी ऐसा दे देता, x² + √3x, ये आपका क्या हो गया? द्विघात बहुपद। इसी तरह से द्विघात बहुपद का हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। इस टाइप से कभी कभी दे देगा निम्न में द्विघात बहुपद कौन है, ये पूछ देता है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या बात करेंगे? घात तीन वाले बहुपद को क्या कहते हैं? घात तीन के बहुपद को क्या कहते हैं? घात तीन होगा को घात तीन के बहुपद को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं त्रिघात। क्या कहते हैं इसे? त्रिघात। इसे त्रिघात के नाम से, त्रिघात बहुपद के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए, इसका मूल रूप देख लीजिए। द्विघात बहुपद का मूल रूप आप ये याद रखेंगे, ax² + bx + c होता है। और इसका भी मूल रूप क्या होगा? ax³ + bx² + cx + d। ये आपका क्या आ गया? त्रिघात बहुपद का मूल रूप। इसी तरह से कभी x³ दे देगा, कभी 3x³ + 4x² ये दे देगा, कभी 3x³ + 4x² + 6x, कभी या +6, इस टाइप से दे देगा, ये त्रिघात हो गया। इसी तरह से ये इस टाइप से ऑब्जेक्टिव, अधिक नहीं पढ़ना, कम पढ़िए। और कभी कभी का देगा निम्न में कौन बहुपद नहीं है, इस टाइप का भी हम लोग क्वेश्चन को अभी जानेंगे। ये इस तीन टाइप का, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हुआ। घात एक के बहुपद वाला देख लीजिए, घात दो का द्विघात, तीन वाले घात को त्रिघात, इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बुक से आएगा। चलिए, उससे पहले जो हम चर्चा किए थे बेसिक बात, तो इससे पहले तीसरा नंबर तक, तो उसमें एक घात बहुपद, दो घात बहुपद, त्रिघात का बात की थी। अब देखिए, इसमें दिया क्या गया ऑब्जेक्टिव में चौथा नंबर का,
तो 3 ठो उसमें से तीन गो में इतना क्वेश्चन आया था, उस 3 में से एक क्वेश्चन फिक्स है आप लोगों के लिए। तो निम्न में कौन रेखिक बहुपद, कौन सा बहुपद, रेखिक बहुपद व्यंजक। अब रेखिक बहुपद व्यंजक बताए थे घात 1, इस पे देखिए कुछ नहीं है, तो घात 1 है, रेखिक है ये, तो द्विघात, ये भी द्विघात है। अब देखिए यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, इसको समझिए, देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिएगा इसका, यानी ये अपना कुटुंब आदमी है, कुटुंब आदमी को दिखाते हैं आप लोग। ये कुटुंब आदमी को अगर याद भूल जाइएगा, अगर नहीं मान स्वागत कीजिएगा तो सवाल गलती हो जाएगा, तो आपका वैल्यूशन नहीं देगा। चलिए इसको याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, इसको याद रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये कुटुंब आदमी अपना हुआ, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अब ध्यान दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक्स स्क्वायर है तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 है, यानी ए का मान क्या आ गया 1, बी क्या होगा आपका -2, और सी क्या हो गया आपका 5। अब देखिए इसका सी बटा ए होता है सूत्र, सी बटा ए, यानी सी हुआ आपका 5, ए हुआ 1, 5 बटा 1, 1 से भगा देंगे 5 में तो क्या आ जाएगा 5। चलिए ये आपका आंसर हो गया। ये कुटुंब आदमी को याद रखिएगा, ये कुटुंब को भूल गए तब तो गड़बड़ा जाएगा। ये कुटुंब एक बड़ी शातिर होता है, कुटुंब का मान स्वागत नहीं करिएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है बाद में, तो कह देगा उस वहाँ जाइएगा तो आपका विश्वासघात नहीं करेगा, सवाल गलती है आपका। और देखिए द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य क्या करना है, ये 1 है आपका लास्ट में, ये 2 है, ध्यान दीजिए, ये दोनों को यहाँ जो भी अंक होगा यहाँ दोनों गुना करके इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये आपका इधर निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर, तो 2 1 और 2 का लघुत्तम 1 2 होगा, इसको बीच वाला गुना करने के बाद उतना आना चाहिए, जोड़ने के बाद बीच वाला आना चाहिए, गुना करने के बाद लास्ट वाला आना चाहिए, दिल्ली ध्यान दीजिए। तो ये इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 2x प्लस 2, ध्यान दीजिए ये 3x है हो गया ना, x प्लस 2x तो 3x हो गया। अब ध्यान दीजिए ये दोनों में कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ पे 2 एक्स है तो 1 एक्स ले लिए, 1 एक्स बचा, x से भगा दें इसमें तो 1 आएगा, प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो 2 कॉमन आ गया तो बचा x, 2 से भगा देंगे 2 में तो 1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए x प्लस 2 कॉमा और यहाँ x प्लस 1, एक बार शून्य पूछा है तो x प्लस 0, यहाँ 0, x प्लस 1 बराबर 0। इसमें हल उतना करने का नहीं, प्लस में इधर जाएगा तो -2 हो गया, और इधर प्लस में इधर जाएगा तो -1 हो गया, यानी कहने का अर्थ हुआ -2 -1, यानी कि अल्फा का मान -2 बीटा का मान -1। तो इसमें देखिए है -1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 पहले लिख देंगे, -2 को बाद में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका ए नंबर का आंसर -1 और -2 आंसर आ गया आपका 1 नंबर का आंसर, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरह से वहाँ हल करके निकालिएगा, और मैथ में तुक्का मारने का काम नहीं कीजिएगा, और मैथ एक ऐसा है जब हल कर लीजिएगा तो आपका 100 में 100% नंबर आएगा, और ठेकाने मारेंगे तो गलत निश्चित है, ये फिक्स है। तो एक द्विघात बहुपद के मूल का योग तथा गुणनफल, योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो ये कुटुंब इसका भी, ये कुटुंब याद रखें k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये कुटुंब इसका भी, ये सूत्र को याद रखें बराबर 0, इसको भी याद रखेंगे, सूत्र पे बैठा देंगे, यानी कि शून्यकों का योग हो गया 2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, डायरेक्टली याद लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिख दिए, अल्फा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 2, ये योग हो गया तो 2 आ गया तो 2 लिख दिए -2, और यहाँ देखिए ये माइनस है, उसके बाद हम -15 है 2x होगा, यहाँ सूत्र देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 2 बैठा दिए, यहाँ 2x हो गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, यहाँ एक्स स्क्वायर ये है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, और अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है तो 2 लिख दिए, और यहाँ x बगल में तो x रख दी सरा दिए। अब अल्फा इंटू बीटा का मान -15, प्लस माइनस क्या होगा -15, ये आपका आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर -2x -15, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये आपका सी नंबर का ऑप्शन ये सही है। चलिए अब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, इससे पहले तीसरा नंबर जो बताया तो व्यापक रूप जो कि मूल रूप होता है, तो याद कर लिखाए थे ये बी नंबर या सी नंबर, तो बी नंबर में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका ये व्यापक रूप हुआ 8 नंबर का, ये ऑब्जेक्टिव। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आना ही फिक्स है, और 100% यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ जाएगा, और ध्यानपूर्वक इसको देख के जाइए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इस टाइप का होगा, अंक चेंज हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर
आपके परिवार में कोई भी लड़का है, अगर उसका शादी हुआ है, तो शादी हुआ है तो अगर ध्यान दीजिए, अगर उसका पत्नी साड़ी चेंज कर ले तो क्या कहिएगा दूसरा का पत्नी है, अपनी पत्नी है। उसी तरह से इसमें सवाल में क्या होगा, अंक चेंज होगा, तो सवाल तो वही है, उसी टाइप का है, तो क्या करेंगे, तो वही बात वाला तो नहीं होगा, तो वही सवाल एक होगा, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं होगा, उसी टाइप का होगा, सिर्फ अंक चेंज होगा। 8वां नंबर का है। उसके बाद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना ऑब्जेक्टिव, इसको बनाना है तो फास्ट में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो अगर एक्स स्क्वायर यहाँ है माइनस रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र बैठा देंगे तो ए आ गया आपका एक्स और बी आ गया रूट 3 और ये हो गया ए हो गया एक्स माइनस रूट 3, यानी एक बार इधर शून्य से निकालेंगे तो ये प्लस में एक बार जाएगा, एक बार ये माइनस में आएगा, तो एक को प्लस एक को माइनस आ गया आपका रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3। तो ये देखिए रूट 3 जीरो देंगे इधर, देखिए ना, जीरो प्लस में इधर गया माइनस माइनस हो गया, ये प्लस जीरो करेंगे माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो गया, ये आपका बी नंबर का ऑप्शन हुआ। अब देखिए बहुपद क्या, टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। अब योग यानी अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, टी स्क्वायर के आगे में कुछ नहीं तो एक है, तो ए तो है, ए का मान 1 और बी का मान मालूम नहीं। अगर यहाँ टी लगा रहता तो बी का मान हो जाता -15, लेकिन यहाँ टी का मान मालूम नहीं है, बी का मान, तो इसलिए यहाँ बी क्या होगा 0 और सी का मान कुछ नहीं है, तो सी का मान तो यहाँ डायरेक्ट, इसी में टी नहीं लगा हुआ तो -15, यानी बी का मान आ गया आपका 0, माइनस नहीं लगता, ए का मान 1 यानी 0, ऑप्शन नंबर सी, ये 0 आपका हो गया। देखिए बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलकों का गुणनफल। अब तो मूल देखिए, अब मूल निकालिए, डायरेक्टली लिख दीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, कभी मूल दे देगा फंसाने के लिए। सी क्या आपका 1 हो गया सी और ए हो गया आपका 4, तो सी नंबर का ऑप्शन हो। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, शून्यक द्विघात, इससे पहले भी पढ़ाए थे, इससे पीछे वाला देख लीजिए, ये दूसरा नंबर में जिसका ऑब्जेक्टिव का है, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होगा। तो द्विघात में कितने घात, तो 2 हो, तो इसका शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगी। अब देखिए इसमें यदि अल्फा बीटा गामा इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आता ही आता है, कितना टीचर क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते, कितना विद्यार्थी नेगलेक्ट कर देते, इसको नेगलेक्ट नहीं करना है। अल्फा बीटा गामा बहुपद ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर 3x प्लस डी के शून्यक है, तो अल्फा बीटा और गामा, अल्फा गुना बीटा गुना गामा का मान क्या होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका होता है माइनस डी बटा ए, ये सूत्र याद रखेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। तो उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद कभी कभी पूछ देता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों ऑब्जेक्टिव इसमें क्लियर कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता माइनस बी बटा ए, ये ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का पूछता। और कभी कभी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है, इस टाइप से भी कभी कभी पूछता। अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा तो आपका हो गया माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो माइनस डी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, ठीक, और गामा इंटू अल्फा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे, इसका होता है सी बटा ए, ये भी याद रखेंगे, तीनों में से कभी भी कोई पूछ सकता है। अब की बात एगो फिक्स है, ये वेट करेगा। अब देखिए निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर है, रूट के अंदर में कुछ नहीं है, ये भी तो क्यू है, ये नहीं होगा। अब माइनस पावर नहीं हो तो ये आपका बहुपद नहीं है। निम्न में कौन बहुपद है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक्स, ये देखिए निम्न बहुपद, ये तो स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा तो निगेटिव ये हो जाएगा, बताया तो याद होगा 1 बटा ए बराबर ए पावर -1 हो जाता है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर तो -2 पावर हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये रूट के अंदर में एक्स देख रहे हैं तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ देखिए माइनस पावर ये नहीं होगा, और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये रूट के अंदर में नहीं है, एक्स बाहर में है, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद के इतना और इतना की अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऑप्शन देने की जरूरत नहीं, इतना लिखने की क्या आवश्यकता है, अल्फा प्लस बीटा का मान याद रखिए, इसको हल करना ही है। तो क्या होगा, अल्फा बीटा का मान सी बटा ये बी माइनस बी बटा ये होता है, तो बी आपका ए हो गया आपका 2,
बी हो गया -4, तो बी माइनस इस सूत्र का पहले से -4, ए का मान कितना आ गया 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4/2, 2 से भगा देंगे तो 2 दूनी 4, ऑप्शन ये 2 हो गया। ऑप्शन में आता तो ये 2 रहता ऑप्शन में टिक मारते, नहीं रहता तो नॉन में टिक मार देते। ये आपका 15 का सवाल आज भी क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, ये आप लोगों को ध्यान देना, प्रत्येक दिन जो भी स्टूडेंट है रेगुलर अगर क्लास करते हैं तो आपको तभी प्रॉफिट होगा, तब जाकर एग्जाम में 100 में एक भी 50% ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अगर मेरा क्लास ज्वाइन करते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव छूट जाए तो हम यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ देंगे, आपको दवा दे के कहते हैं। और यही बात आप लोग ध्यान रखिए, प्रत्येक दिन क्लास में जुड़िए। अगर याद होगा आप लोगों को, अगर आज हम खा लेंगे, ठीक है, फिर कल नहीं खाएंगे, क्या हो जाएगा, पेट भरल रहेगा। इस तरह से प्रत्येक अगर कोई भी काम करते हैं, अगर प्रत्येक दिन कम ही कीजिए। आप लोगों का वीडियो कितना मिनट का होगा, ये 15 वीडियो, वही 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, इससे अधिक का नहीं हो, 15-20 मिनट समय निकालेंगे, देख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आपके एग्जाम के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, 2023 में जो पूछेगा वही क्वेश्चन होगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर जहाँ कहीं डाउट है, प्रत्येक दिन कहते हैं, उसको कमेंट में अवश्य बताइए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।